वोट बैंक घटे, तो क्या पंजाब के समान वेतनमान से वोट बैंक घट रहा था या बढ़ रहा था? इस बात पे विचार करने वाला है। आप देख लो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नरेगा को मैं जिंदा रखूंगा। क्यों? क्योंकि वोट बैंक था। तो इस पंजाब के समान वेतनमान के पत्र में वोट बैंक नहीं था क्या, जो इतनी कमजोर मांग पड़ी है? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी आदमी अपना हित करता हो और दोबारा भी सत्ता में आ जाए। ऐसा संभव कैसे हुआ? ये हमें कर्मचारियों ने इस बात का विचार करना है कि किसके तो वेतनमान बढ़ रहे थे और किसके घट रहे थे, शायद इसीलिए रुका होगा। हमें फालतू की ऐसी बातें करने से कोई मतलब नहीं होता जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता। मैं एमएड हूं और मैं इस एमएड का क्या करूं तो मैंने उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलना। अब मुझे कहते हैं कि आपका ज्ञान बढ़ा है, तो ज्ञान का क्या करूं? जिस चीज का कोई रिजल्ट नहीं, बागड़ी में उसको बेरड़ा बीज कहते हैं, जो न फेंकने के काम का है न उगने के काम का है। जो संघर्ष काम नहीं आते, जिनके कोई परिणाम नहीं होते, उनका कोई फायदा नहीं होता संघर्ष करने का। जी टिका के बैठे रहना चाहिए। कल मैं 2-3 गांव में गया, कोई ऐसे व्यक्तिगत काम से मेरा इधर उधर मिलना हुआ, ताते ताऊ मिले, तो मजाकिया भाव में वो कह रहे थे, बोले छोरा पड़ेगी थारे। मैंने कहा थारा खून आ जमींदारांगा एकर बटा बाटर पर पुटी गया दिल्ली वाले पर एक और पुटी नहीं जान के फर्क पड़े और मारू पहली तो थे पहुंच जाओगा मन फेरो है कुटीजन खातर मारू पहली थे पहुंच जाओगा, ये थारी औलाद ने थोड़ी कुटीजन दो। तो ये तो कोई शंका नहीं है कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा ताऊ जी ऐसी कोई बात नहीं है पढ़ने की, क्योंकि इससे ब्यावांगा इसे ही गीत है, डंडा प्रदर्शन करांगा तो डंडा भी पड़ेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं? आप अनुभवी हो, आप 70-75 साल के हो गए, बहुत सारी चीजें आपने देखी है, सरकारें आती जाती देखी है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि तुमने जी टिका के धरना दिया है, महीने से ऊपर हो गया, अब तुम जी टिकाए रहना, अगर हिले डुले ना तो सरकार तुम्हें भगा देगी नहीं कुछ। आप अपनी रणनीति को यही रखो, बैठे रहो। आप राजस्थान वालों को देख लो कि कितना फायदा लेंगे वो जी टिका के बैठे रहे 57 दिन तक। आपने कहीं सुना कि उनके डंडे पड़े और पड़े, जबकि राजस्थान में डॉक्टरों की पिटाई होगी थी, कलरकों की नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो जी टिका के अपने धरने पे बैठे रहे। तुलना कीजिए, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और उनके डंडे पड़े थे, और उसी दौरान लिपिकों की हड़ताल चल रही थी और वो जीत कर आए हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष करने का एक तरीका होता है, एक वजूद होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल निरस्त होकर बैठे रहें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार के सामने टक्कर लेकर हम यहीं धरने पर बैठे रहें। अगर हमें आमादा होगा ज्यादा देर बैठने का तो जीत सुनिश्चित है। अगर हमने जल्दबाजी की तो जल्दबाजी में निर्णय चाहे कैसा भी हो वो हमें फायदा नहीं देगा, क्योंकि जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है। स्केल तो रिवाइज होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात है संगठन को चलाने की, इस लिपिक वर्ग को एकजुट रखने की, क्योंकि किसी भी संगठन ने लिपिक वर्ग की आवाज नहीं उठाई है। लिपिक वर्ग ने खुद ने अपनी आवाज उठाई है, चाहे वो हेमसा थी, चाहे वो आकाश है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी संगठन ने प्रमुख मांग में कभी भी लिपिकों की मांग को नहीं रखा था। सभी कर्मचारियों को लाभ हुए, लेकिन हमारा नुकसान हुआ। मैं इससे किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा विचार खुला है और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, और स्पष्ट मेरा विचार है। कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती है जो हमें हैरान कर देती है। हमारे